चलिए आज हम लोग देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट। देखिए यहाँ पे एक रॉड है और इसके मिड पॉइंट से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है एल एल डैश। ठीक है, क्योंकि ये एल एल डैश जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है मिड पॉइंट से पास कर रहा है और इस पूरे रॉड का अगर लेंथ एल है तो इतना भी आपका एल बाई टू होगा, इतना भी आपका एल बाई टू होगा। इस पूरे रॉड में कहीं एक पर्टिकुलर छोटा सा कोई एक जगह एलिमेंट हम लोग ले लिए और उसका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स मान लिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड यानी मास बाय लेंथ यही होगा। और मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्मॉल पोर्शन रॉड का तो ये हो गया, अब इस स्मॉल पोर्शन का क्या हो जाएगा, तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ, स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ। तो वहां पे आपका हो जाएगा इसका डिस्टेंस क्या है dx, तो स्मॉल मास हो जाएगा एम एल इंटू डी एक्स, एम एल इंटू डी एक्स ये हो जाएगा। तो इसको मान लिए 1, इसको मान लिए 2। अब अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, यानी कि इस छोटे से एलिमेंट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, यहाँ पे अभी हम लोग जो है मास पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं, किसका, एक निकालने हैं रॉड का और एक निकालने हैं स्मॉल एलिमेंट ऑफ द लेंथ, यानी इस पूरे रॉड का मास बाय लेंथ निकाले हैं और इस छोटे से एलिमेंट का मास बाय लेंथ निकाले हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट अगर निकालना है तो वो हो जाएगा आपका डी आई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, एम एक्स स्क्वायर सॉरी स्मॉल एम होगा ना, एम एक्स स्क्वायर। अब स्मॉल एम का वैल्यू आप इक्वेशन 2 से पुट कर सकते हैं, तो उसको पुट कर दो, डी आई इज इक्वल टू एम एल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स यही होगा। अब एक काम करें, इसको क्या करते हैं, क्योंकि इस पूरे का डिस्टेंस कहाँ तक है, माइनस एल बाई टू, ये अगर मिड पॉइंट है तो इससे इधर जो है एक्सिस से इस तरफ क्या होगा माइनस में, और एक्सिस के लेफ्ट साइड में माइनस होता है, राइट साइड में प्लस, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, माइनस एल बाई टू, इधर लेफ्ट साइड में जो है माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक। तो मान लेते हैं इक्वेशन 3, तो लिखेंगे यहाँ कर दे, रुको इसको मान लिए इक्वेशन नंबर 3, तो इंटीग्रेटिंग 3 फ्रॉम माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग एस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक, या किसको इंटीग्रेट करना है, एम एक्स स्क्वायर बाई एल इंटू डी एल। अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो m और l तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, m और l का वैल्यू चेंज करेगा मास और लेंथ का नहीं, तो वो तो बाहर आ जाएगा एज इट इज, केवल अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स।
तो इसका इंटीग्रेशन होके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड आ जाएगा ml²/2l, ml²/2l। समझ में बात है? ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट। नोट कर लो। चलिए देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट से। यानी इसमें सिंपल क्या हुआ है, जैसे पहले जो पर एक्सिस ऑफ रोटेशन था ना, वो कहाँ था, मिडिल पे था, बीच में सेंटर ऑफ मास के पास। लेकिन इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ हुआ है, रॉड के एक एंड पॉइंट पे आ गया बस। जैसे ये जो पहले जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था, ये बीच में था, सेंटर ऑफ मास पे था, लेकिन अब ये घिसक के इधर एक तरफ आ गया है। वही चीज यहाँ लिखा है, पासिंग थ्रू इट्स वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट पे आ गया। तो उस केस में उसका सेंटर ऑफ मास तो सेम ही रहेगा बीच में। फिर यहाँ से, अब यहाँ से फिर एक स्मॉल एलिमेंट लिए, इसका डिस्टेंस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से वही x जो पहले लिए थे। इस पूरे रॉड का लेंथ l है, यानी x इज इक्वल टू 0 से लेके, यानी यहाँ से अगर लेंथ को देखें तो शुरुआत में तो 0 होगा और लास्ट में क्या होगा, l। पूरे का लेंथ l है। एक्सिस ऑफ रोटेशन को मान लीजिए z और सेंटर ऑफ मास वाले को l और l डैश। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट अभी हम लोग निकाले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट अभी निकाले ना, क्या निकाले थे, di इज इक्वल टू mx² बाई l इंटू डी एक्स, ये भी निकाले। इसी को क्या करेंगे सिंपल, क्योंकि सब कुछ सेम है, बस क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन साइड हो गया है। तो इस केस में सिंपल क्या करेंगे कि पहले कहां से कहां तक किया था, -l/2 से +l/2 तक। इस केस में हम लोग 0 से लेके l के बीच में सेम इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से लेके l के बीच में। तो इंटीग्रेटिंग 1 फ्रॉम 0 to l, 0 से लेके l के बीच में अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो di इज इक्वल टू 0 से लेके l के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे mx² बाई l इंटू डी एक्स। जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये पूरा आपका आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ml², क्योंकि m और l का वैल्यू तो चेंज करेगा नहीं, कांस्टेंट होते तो बाहर आ जाएंगे, ml²/3। ये हो गया आपका। इसको निकालने का एक और तरीका है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेंटर ऑफ मास, यानी ये जो एल डैश का जो लेंथ है उसके। तो अगर अल्टरनेटिव बताए, अल्टरनेटिव देख लो, अल्टरनेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ z डैश इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ l डैश और प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, और कितना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ l/2, यानी ये जो आधा लेंथ है ना l/2, इसका l/2 जी हाँ, तो इसको अगर हम लोग करें तो z डैश के अबाउट निकालना है। तो जब ये यहाँ पे था, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो सेंटर ऑफ मास पे था, तो उस केस में अभी हम लोग डिराइव किया आया ml²/12, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट l²/2, तो l²/2 यानी l/4, तो m
m इंटू एल स्क्वायर बाई 4 प्लस m इंटू एल स्क्वायर बाई 4, यही होगा। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करें तो m एल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा 4 प्लस 12 16 इज इक्वल टू, ऊपर में 16 और नीचे बनेगा 48, 16 से 1 ये कट गया 3 एम एल स्क्वायर बाई 3, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। ये भी एक तरीका हो गया यहाँ से, और यहाँ से भी एक तरीका हो गया। अगर इंटीग्रेशन नहीं करना तो यहाँ से अल्टरनेटिव तरीका है, इंटीग्रेट करके करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। अब हम लोगों को सारे जितने भी रिजिड ऑब्जेक्ट्स है ना, जैसे रिंग हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सारे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप समझ लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ये मेरे पास ये जो रिंग हम बनाया है, इसी को मानते हैं, एज्यूम करते हैं ये रिंग है। इस रिंग के लिखा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। इस रिंग का सेंटर कहाँ होगा, ये मानते हैं कि ये जो है परपेंडिकुलर कोई लाइन होगा तो इसको मान लेते हैं, इस पेन को, और ये रिंग है, इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ बीच में, यहाँ बीच में इसका सेंटर होगा। इसके सेंटर के पास से ये एक परपेंडिकुलर लाइन, और ये रिंग कैसा है 2D प्लेन पे है, जैसे यहाँ देख रहे हो ये 2D प्लेन पे यही रिंग रखा हुआ है, और इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे पास कर रहा है। तो उस केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग पता करते हैं पहले। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रिंग का मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, तो सिंपल है, इस पूरे रिंग का लेंथ क्या होगा, रिंग कैसा होता है, सर्कल का पूरा का लेंथ यानी सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो इसका हो जाएगा m अपॉन 2 पाई आर, यही हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि इस पूरे लेंथ में यहाँ पे कोई एक स्मॉल सा पॉइंट है, और जिसका dx, कोई एक पॉइंट है dx, उसका मोमेंट ऑफ मास पर यूनिट क्या होगा, तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्मॉल पोर्शन dx जो कि स्मॉल पोर्शन है, इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा मास इज इक्वल टू m बाई m इंटू डी एक्स बाई 2 पाई आर, यही होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट अभी हम लोग पता किए, क्या किए थे कि m बाई 2 पाई आर इंटू डी एक्स, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एक्स, m अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एक्स इंटू किस पॉइंट पे है P, तो वहां तक का डिस्टेंस क्या है R, वहां तक का डिस्टेंस क्या है R, तो R से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। क्या निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसका मास इंटू डिस्टेंस, मास इंटू डिस्टेंस क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसका डिस्टेंस क्या है उस पॉइंट का सेंटर से R, रेडियस, तो उसका स्क्वायर। अब इस R से एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इस पूरे को ये जो है इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लिए। अब इस इक्वेशन 1 को क्या करते हैं, जीरो से
क्योंकि इस पूरे का लेंथ क्या है 2 पाई आर। तो एक काम करते हैं, इसको पूरे इक्वेशन को 0 से 2 पाई आर के बीच में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेटिंग, इधर लिख दे, यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेट 1 फ्रॉम 0 to 2 पाई आर, 0 से 2 पाई आर के बीच में इसको इंटीग्रेट कर देना। तो इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा डी आई इज इक्वल टू 0 से 2 पाई आर एम बाई 2 पाई आर इंटू डी एक्स। यहाँ पे भी एक आर आएगा। अब आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, बचा के एम बाई 2 पाई। एम बाई 2 पाई को अगर हम लोग बाहर निकाल लें तो बचेगा केवल dx और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a ring about an axis passing through its center and perpendicular to its plane क्या हो जाएगा m इंटू आर स्क्वायर। m क्या हो गया मास ऑफ द रिंग, और r क्या हो गया रेडियस का स्क्वायर। सिंपल था। यानी ये आपका रिंग है, इस रिंग के इस रिंग का पूरा जो सरकमफेरेंस है इसका लेंथ हो गया 2 पाई आर, और इसके सेंटर से पास करेगा। कहाँ से सेंटर से पास करेगा और इसके परपेंडिकुलर होगा प्लेन के। तो इसका पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इस रिंग का पूरा मास और ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इससे इस रिंग के बीच का दूरी, यानी सेंटर से रिंग के बीच का दूरी, यानी रेडियस आर। तो ये था।